हाँ ठीक ठीक थोड़ा ठीक। जगह। जगह वगह सेट कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यार ज्वाइन क्यों नहीं करते बाकी सारे लोग? आ जाते एक बार तो सबसे भेंट हो जाती। बहुत लोग बीच में आए हुए थे ना, ड्यूरिंग पता कोर्सेस चले जब सीधा हमारी। इंटरव्यू में मिल रहे हैं। हाँ अरे प्रेम भाई वही। थैंक यू यार। वही मुझे भी लग रहा था यार, कुछ लोग रनिंग कोर्स के बीच में भी ज्वाइन किए हैं ना, तो उनका हमें भी आइडिया ही नहीं है उनकी शक्ल कैसी है क्या है। उनको खबर भी नहीं है कि क्या चल रहा है इनके अंदर। बस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इतना देख रहे हैं। स्टार्टिंग में कम से कम ये लोग तो एटलीस्ट ज्वाइन भी कर रहे थे, फिर बीच में ये लोग भी आउट हो गए जो अभी वाले हैं। अब तो ऑडियंस की कमी पड़ गई। कोई नहीं, तुम लोग का भी सिलेबस बैकलॉग ये सब चीजें हैं, कवर कर रहे होगे वो पता है, बट हमें ही नहीं पता चल रहा है कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस हम अपने अपना हाँ अपना यही तो तो काम बात हम है। अपना हम अपना तो काम कंप्लीटली कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ। तुम्हारा ही हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पहुंचे हो, लड़खड़ाए हो, जिंदा हो, कि क्या कर रहे हो। सीन तो ये अच्छा है। प्रेम भाई, बात तो बताओ। हाँ पूछो भाई। मैं कह रहा था कि जैसे काम तो चल रहा है, सब कुछ सामान की पकड़ का ठीक ही है, पर जो दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, वही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था ना कि जो सैंपल पेपर डाल रखा है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, उस पे हम्म। मतलब कितना स्कोर बने तो सेफ है आदमी। सैंपल पेपर पे कितना स्कोर बने, सैंपल पेपर से यार जज नहीं कर सकते, पर ठीक है अगर तुम्हें सैंपल पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे तो मिनिमम तुम्हारा वहाँ 90 तक तो स्कोर बनना चाहिए मेरे। 110 के बाद। 80 से 90 तो अभी वहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी हर एक चीज रिवाइज तो करी नहीं होगी सही से, बट जितना अभी तुमने कैप्चर कर लिया पढ़ लिया है 80-90 प्लस आएगा तो तुम्हारा मतलब तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो कि हाँ तुमसे ठीक ठाक चीजें हो रही हैं। पेपर वन में मैं हर एग्जाम का मतलब अगर तुम, टारगेट 20 के आसपास हाँ लाऊंगी। क्योंकि देखो हमारे पास अभी 10 से 15 दिन है, तो उसमें रिवीजन के बाद जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें 100 प्लस टारगेट, 100 क्या 120 प्लस टारगेट करना होगा। चाहे तुम सैंपल अटेम्प्ट करो, चाहे तुम कुछ भी कहीं से भी क्विजेज अटेम्प्ट करो, कुछ भी अटेम्प्ट करो, उसमें तुम्हें तुक्के भी लगाने में ही अपने आप को, जो तुक्का लगा के तुम अचीव कर रहे हो स्कोर, उसको कंसीडर मत करना, उसको एज ए स्कोर मत, वो तुम्हारा लक है। उसका अलग काउंटिंग किया करो, जो तुमको लगे कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तुम बस ऐसे ही उसको स्कोर कर पा रहे हो, तो वो तुम एज इट इज मतलब उसको अलग नोट करो कि इतनी चीजें, मतलब मान लो अगर 50 क्वेश्चन तुम तुक्के मार रहे हो, 50 में से अगर तुम्हारा 25 तुम्हारा करेक्ट जा रहा है, तो वो 25 मार्क्स तुम्हारे खुद के नहीं है। उस दिन तुम्हारा लक खराब हुआ तो वो 25 भी नहीं आने हैं, तो उसको अलग ही कैप्चर करो। उसके बाद एनालाइज करो कि तुम्हारा 80 या 90 प्लस जा रहा है कि नहीं। तब तुम अपने आप को अचीव कर सकते हो, मतलब थर्ड कर सकते हो कि हाँ हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है और रिवीजन अच्छा हुआ है। बाकी क्वेश्चन इतने टफ नहीं आएंगे यार, इतनी चिंता मत करो। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत बेसिक आते हैं। हम लोगों ने फिर भी मॉडरेट से हाई लेवल कवर कर रखा है, अगर टफनेस भी आई तो भी तुम लोग लैग नहीं करोगे, इतना तो हमें बिलीव है। और इवन हम भी इसी चीजों से प्रिपेयर कर रहे हैं जो तुम्हें हमने पढ़ाया ना। हम भी वही नोट्स वही चीजें स्क्रॉल करेंगे, वही चीजें रिवाइज करेंगे, हम भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे। मैं उसके लेक्चर देखूंगा, अमन के फिजिक्स वाले, अमन मेरे लेक्चर देखेगा केमिस्ट्री वाले, तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसी अरे चीज सच केमिस्ट्री। करेंगे ही नहीं। समझे तो। और हाँ एक चीज हम लोग और सोच रहे हैं कि पेपर का हम खुद एनालिसिस करेंगे अपने एंड से। जैसे हम लोग का कोर्स खत्म होने वाला है, मेनली जो मेजर मेजर चीजें हैं सारी हो चुकी हैं। एक या दो लेक्चर और हो सकता है, तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम बचा हुआ है उसमें केमिस्ट्री में, वो करवाना है। वो भी एक दिन का काम है मेजर, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड चलना है। और तुमने सैंपल पेपर में भी तुम देख के आइडिया लगा सकते हो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का उतना वेटेज नहीं है, और लास्ट टाइम भी उतना चीजें नहीं आई थी, उसके कुछ स्पेसिफिक फार्मूला है, वही मैं तुम्हें बताऊंगा और उतने में ही वो चीज निपट जाएगी, मतलब एक एक आध लेक्चर में हो जाएगा। और सीन ये है कि कौन आ रहा है जा रहा है भाई, प्रदीप आयुष, चलो भाई ऑल द आयुष बेस्ट। और प्रदीप और हैं। सब बढ़िया है, सब लोग को यार कैमरा ऑन करते जाओ। मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ हम लोग का देखो सिलेबस में आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा एक लेक्चर बचा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बचा हुआ है जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम वाला वो इम्पोर्टेंट है, वहां से तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और उससे रिलेटेड फार्मूला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा जब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो विद इन नेक्स्ट या तो टुमारो तक आ जाएगा सारा चीज, या तो आज ही आ जाएगा। आज एक लेक्चर आएगा वो, अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ना दूं क्योंकि तुम्हें
फिर बंडल मतलब एक ही चीज बार बार पढ़ने में वो इतना मोनोटोनस हो जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर ले लिया फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ और अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, या इन्फो ऑप्स का वो लेक्चर एक बचा हुआ है, इन्फो ऑप्स में सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, केमिस्ट्री में एक लेक्चर बचा हुआ है, इन्फॉक्स में एक लेक्चर बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लेक्चर बचा हुआ है मेनली। ठीक है, और जो चीजें अदर पर्सपेक्टिव से कवर करनी है वो चीजें थोड़ी बहुत उधर पेपर वन में बची होंगी, कुछ रीजनिंग विजनिंग के टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग ये सब, वो सब हम सोच रहे हैं पेपर जब हम तुम्हें सैंपल पीडीएफ सॉल्व करवा के दिखाएंगे, हम खुद सोच रहे हैं कि कुछ पेपर तुम्हें सॉल्व करके आइडिया दे देंगे कि कैसे उसको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, और क्या क्या चीजें हमने सिलेबस में कवर कर रखी हैं वो कहाँ से तुम्हें रिवाइज करना है। मतलब हम पेपर में तुम्हें दिखा देंगे कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो कंटेंट कहाँ से तुम्हें रिवाइज करना है, और ये हमने कब पढ़ाया था, या हम वो रिलेट करके तुम्हें बता देंगे। अगर नहीं भी पढ़ाया होगा तो हम तुमको एक्स्ट्रा एज एन एडवांटेज कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि आर्मी कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीजें आएंगी, बट वो भी कैसे एलिमिनेट के करके सॉल्व करना है वो सारी चीजें हम उस पेपर जब सैंपल मतलब, क्योंकि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है मैं वहां से कवर करूंगा। एक पीडीएफ हम लोग उठाएंगे, मान लो पेपर वन वाला या कोई भी पीडीएफ उठाएंगे, 300 पीडीएफ में से कोई एक पेपर उठाया, मैं जो टॉपिक पढ़ाया रहा हूँ वो सारे टॉपिक मैं कवर कर लूंगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, या उसकी हिंट दे दूंगा, या बता दूंगा कि ये हमने इस वाले टॉपिक में या इस लेक्चर में कवर किया था, वो मैं बताते चला जाऊंगा। अमन जिसने जितने टॉपिक इसने कवर किया है वो चीजें वो कवर कर देगा, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द चीजें होंगी वो हम ऐसे ही कवर करते चले जाएंगे, तो इससे तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाएगा अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। और इससे तुम्हारा रिवीजन भी होगा इस पेपर सॉल्यूशन से, इससे आइडिया लेना है जो हम करवाएंगे। उसके बाद तुम्हें अपने एंड से वो चीजें करनी है, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्व तो तुम्हें करना है ना एग्जाम, हम तुम्हें हाथ पकड़ के तो सिखा नहीं सकते, करना तुम्हें ही है, रिवीजन तुम्हारा सब कुछ पर्पस तुम्हारा है, तो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना बेनिफिशियल है। और अगर किसी को ये लगता है कि उसने मतलब हमने कुछ कम चीजें कवर की हैं और तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, वो तुम्हारी फ्रीडम है भाई, तुम्हें जितना डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए जहां से भी तुम्हें चैट जीपीटी का हेल्प लेना है चैट जीपीटी ले सकते हो, एआई का हेल्प लेना है जिमनाई का हेल्प लेना है, कुछ भी ग्रुप्स जो भी अवेलेबल टूल्स है सब तुम अपने लिए इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि यू नीड योर सिलेक्शन। उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो तुम पैतड़ा अपना सकते हो, बट हाँ, हमने जितना करवा दिया है उतना हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर उतना ही तुम सिंसियरली फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही चीज कहनी थी, और हम लोग का मोस्टली सिलेबस अब खत्म होने वाला है, तो ये चीजें अनाउंस करनी थी कि सिलेबस एंडिंग पर है। कुछ चीजें पेपर वन की हैं जो हमने कवर कर रखी हैं, कुछ चीजें जो बची हुई हैं, जैसे रीजनिंग के कुछ कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक हैं, तो अगर तुम चाहो तो हम खुद भी कवर करवा सकते हैं, बट वो बिना क्वेश्चन के फॉर्मेट में कवर करवाना इस बेकार है। मतलब अगर हम तुम्हें क्वेश्चन नहीं सॉल्व, हम तुम्हें कुछ बताएं ऐसे थ्योरी की ए ए बी सी डी या ऐसे विदाउट क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वो बेकार है। और अगर किसी ने यहाँ पे किसी भी एग्जाम की छोटी सी भी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो रीजनिंग हर कोई बेसिक पढ़ता ही है। तो हम जो सोच रहे थे या तो तुम्हें वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इट इज अप टू यू, तुम्हारे जो सजेशन होंगे हम वो फॉलो करेंगे, ठीक है। हम तुम्हें 15 से 20 मिनट की वीडियो लिंक प्रोवाइड भी कर सकते हैं जहां से तुम उसको कवर कर सकते हो ऑन यूट्यूब, हम इफिशियंट सोर्सेज दिखाएंगे, मतलब जहां से हम अपने लिए कभी प्रिपेयर किए हैं एसएससी, जब हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तुम्हें पता ही होगा, हम लोग भी किसी ना किसी चैनल को या किसी ना किसी सोर्स को ही फॉलो किए होंगे, तो हम जो अपना क्रेडिबल सोर्स फॉलो किए थे हम वो चैनल शो करेंगे, या उसकी लिंक स्पेसिफिक देंगे जो तुम्हें मिनिमम टाइम में कवर करवा देगा वो टॉपिक। जैसे रीजनिंग की हो गई, कुछ चीजें होती हैं, कैलेंडर अगर तुम्हें पढ़ना है, कैलेंडर वैसे अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, या तुम्हें कुछ अलग टॉपिक है सीक्वेंस वाला सीरीज सीरीज वाला जो ब्लड भी रिलेशन क्वेश्चन हो वगैरह। गया, हाँ ब्लड रिलेशन हो गया, इन सबको तुम्हें बहुत थॉरली और एक एक दिन में बस ऐसे ही कैप्चर करते जाना है, क्योंकि इनमें रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। तुम सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, बट तुम्हारा क्लिक करना चाहिए, वहां पे माइंड क्लिक कर गया है तो तुम सॉल्व कर लोगे, क्लिक नहीं किया तो बैठे रहोगे, एक एक दो दो मिनट भी नहीं सॉल्व होता, ठीक है। तो रीजनिंग का ये सीन है, और रीजनिंग इतना हार्ड आती नहीं है, तुम्हें पता ही होगा, हम लोगों ने बता ही रखा है हर एक चीज। तुम वहां पे ही सैंपल पेपर की कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन उठाओ, जो तुमको क्वेश्चन ना लगे रीजनिंग का वो तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दिया करो ग्रुप में, हम लोग सॉल्व करके दे देंगे। रीजनिंग इतना टफ नहीं है, ठीक है। रीजनिंग तुम लोग कर ही सकते हो, बाकी इंटरेक्ट करो यार, मुझे भी पता चले तुम्हारे अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ही बोलता रहूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी क्या मतलब सिचुएशन है एंड कंडीशन है, ठीक है। तो रीजनिंग का थोड़ा सा सीन है, रीजनिंग का चाहो तो हम प्रोवाइड कर देंगे लिंक, उससे तुम्हारा ज्यादा तेज और फास्टली कवर हो जाएगा। दो या तीन टॉपिक हमें कवर भी करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग सीक्वेंस एंड सीरीज, और एक और टॉपिक आती है
ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ये तो कुछ टॉपिक जो हमें रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें तुम सैंपल पेपर से ही देख के अपना जज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक वहाँ पे ज्यादा पूछ रहा है। मैंने जितना देखा है कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिक्रीज के भी कुछ क्वेश्चन है, तो उतने में भी कवर कर दोगे तुम्हारे रीजनिंग का मोर देन इनफ है, मतलब उतना चीजें हो जाएंगी। अब बची जो ट्रेड वाली चीजें, ये तुम्हारा स्कोर बूस्टर है, मतलब जो हम पेपर टू में सारी चीजें करवा रखे हैं उसमें तुम्हारा जितना ज्यादा। अब देखो, सबसे बड़ी चीज है जिसका थोड़ा सा टेक्निकल है या जिसने बीएससी या मतलब अपने प्रीवियस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कभी भी पढ़ रखा होगा, अब वो सारी चीजें रिलेट कर सकते हो जो हम चीजें पढ़वा रखे हैं, पढ़ाए हैं। वो सारी चीजें अब तुम्हें रिलेट हो रही होंगी कि हाँ कभी ना कभी ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बैक योर 10th क्लास और 12th क्लास जब भी, या 11th में तुमने पढ़ा होगा, वो सारी चीजें अब तुम्हें याद आ रही होंगी। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो बस उतना ही चीजें जो हम स्टार्ट करके एंड करके, जितनी भी चीजें हम इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके मार्क किए हैं, उतनी भी चीजें अगर तुमने शॉर्ट नोट्स की बना लिया होगा, वही चीजें अगर बार बार तुम देखोगे वही क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली मिलेंगे। तो हमने इतना एफिशिएंटली कवर किया है कि तुम्हारा छूटा तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर पूछा तो अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो इतना समझ लेना किसी से नहीं होने वाला वो। और तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक का तुक्का भी, अगर अगर तुम्हें ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी लगाना पड़े तो ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड हम तुम्हें जब वो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो हम बताएंगे कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना होता है, वहां से तुम सीख सकते हो। और बाकी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। अब इंडिविजुअल ले लेते हैं, जिसको जो भी डाउट है अपना माइक ऑन कर लेना, और पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लेना, फिर अपनी पूछ लो डाउट। ठीक है, क्योंकि यार बीच में काफ़ी हम लोग का गैप हो गया ना, बात बात नहीं हुई, और हम लोग भी अपने सिलेबस पर फोकस कर लिए थे क्योंकि नोटिफिकेशन भी जल्दी आ गई, हमने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम तुम्हें एग्जैक्टली प्रैक्टिस का 1 महीना टाइम देने वाले थे। हमने इतना तो सोच लिया था कि अपना 15 मई से या 17 मई या 20 मई तक हमने सोच लिया था कि अपना सिलेबस एंड कर देना है। बट हमने ये नहीं सोचा था कि इतना फास्ट वो आ जाएगा, पर हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, इतना टेंशन नहीं लेना तुमको, क्योंकि मोस्टली चीजें हमने कवर करवा ही दी हैं। तुम्हारा कुछ ही चीजें जो एक कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक होता है वो, क्योंकि यार वो अगर हम कवर करवाने चलेंगे तो वो तुम्हें तब भी नहीं सीखने को मिलेगा जब तक तुम खुद वो पैसेज नहीं पढ़ोगे, उस पैसेज से ढूंढना नहीं आएगा तुमको, वो चीजें एडिटोरियल होती हैं। और अगर किसी को अब कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, मतलब क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हो, जो भी है पूछो भाई अंकित। किसी को और को पूछना है तो हैंड रेज कर देना ऐसे ही। अमन भाई, मैं ये कह रहा था कि सब मतलब सिलेबस तो हो गया मेरा, पेपर टू ही था, लेकिन मेरा आईटी का भी रह रहा है काफी, और काफी मतलब ज्यादा ही रह रहा है अभी तो। वो सर आ जाते आईटी वाले भी जो करा रहे हैं, तो कुछ हो जाता थोड़ा। आईटी का अभी यार उसकी देखो, वो भी कोचिंग मतलब वो क्लासेस अभी ले रहा होगा ना, अभी वो क्लास स्कूल में होगा तो मुश्किल है। अभी मैं कॉल करके एक बार पूछ लेता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। इसीलिए वो मतलब उसकी भी शिफ्ट चलती है ना, मतलब वो भी क्लासेस में पढ़ाता ही रहता है, वो भी स्कूल में ही ज्वाइन कर रखा है, तो हम वो इसलिए वीडियो रात में रिकॉर्डिंग करता है, तुमने देखा होगा रात में ही सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके पब्लिश कर देता है। इसलिए हमने ये रिकॉर्डेड सेशन रखा था क्योंकि वो खुद ही नहीं अवेलेबल था। उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो अपना क्लासेस में पढ़ाता रहता है और उसके बाद शाम को जब घर पे आएगा तो फिर रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस अभिषेक को भी बोल दूंगा ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। और ये क्योंकि या तो मैं उसका एक सिलेबस और ज्यादा मीटिंग रह रहा कंडक्ट है। करवा दूंगा इवनिंग में, अगर पॉसिबल होगा तो जब भी होगा वो मैं ट्राई करता हूँ। अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है देख तो करना। अभी मतलब एज उस ग्रुप में भी पूछ सकते हो, इन वॉइस रिकॉर्डिंग तुम डायरेक्टली ग्रुप में भेज दो, मैं उसको डायरेक्टली बोल दूंगा कि नहीं, उस बार वो तो, रिप्लाई दे दे। हाँ मैं समझ गया। वो तो ठीक है, बट वही है कि सिलेबस से ही थोड़ा सा है कि उसका क्या कैसे रहेगा, क्योंकि बचा है उसका काफी अभी तक। मतलब मैं देख रहा हूँ तो एचटीएमएल कवर हुआ था, सीएसएस हुआ था, और पाइथन मतलब काफी बचा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बचा है अभी, और नीचे नेटवर्किंग वगैरह, फिर बोलिए वो अपना समझ रहा क्या हूँ कहते हैं तुम्हारी एआई। बात। जैसे आईटी का सिलेबस थोड़ा वास्ट भी है और आईटी का सिलेबस थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मुझे पता है। मैंने उससे बात की थी तो उसने बोला था कि मतलब वो सिलेबस वो कवर करवा देगा, उसकी चिंता तुम मत करो। भाई मतलब उसने बोला था कि शायद 20 मई या उसके आसपास तक ही कवर कर देगा। बट वही है कि उसमें भी उसने जैसे कुछ छोड़ना नहीं है ना उसको, वो सोच रहा है कि कुछ चीज़ें छूटे ना और तुम्हें वो अच्छे से समझ में भी आए, तो इसलिए वो थोड़ा डीप घुस जा रहा है। तो मैंने उसको बोला था कि जितना रिलेवेंट है पेपर के अकॉर्डिंग उतना ही कवर करो, क्योंकि अपने पास अब उतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डीप घुस के चले ना किसी भी चीज में, हम बहुत वही डीप घुस जो के भी, क्योंकि उसने तुमने देखा डेटा ही होगा, तुमने अभी तक जितने भी डेटा लेक्चर देखे स्ट्रक्चर होंगे का, बहुत ज्यादा हाँ डीपली डेटा पढ़ाता है स्ट्रक्चर वो।
नहीं, कुछ कुछ लेक्चर ठीक है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर का देखा था तो बाइनरी सर्च और वो था थोड़ा काफी ज्यादा डीप, तो समझ भी नहीं आता वैसे तो, क्योंकि आईटी वही बैकग्राउंड कह तो रहा है हूँ भी नहीं। तो और क्वेश्चन भी उतने जिसका डीप है नहीं, मैंने सैंपल पेपर में देखे मैं हैं समझ रहा जैसे हूँ मैं टाइम। समझ रहा हूँ तुम्हारे जो सैंपल पेपर से ही तुम्हें आइडिया लग जा रहा होगा कि बहुत ऊपर ऊपर से ही चीजें पूछ रही है। मतलब वो जस्ट उस टॉपिक का तुम्हें अगर क्रक्स भी पता है तो तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेनली तो फुल फॉर्म वगैरह, फुल फॉर्म है। हाँ वही वही बेसिक आता है वहां पे, तो मैं उससे बोल दूंगा कि थोड़ा सा फास्ट ट्राई करे खत्म करने का। और हो जाएगा यार, सिलेबस का दिक्कत मत लेना, सिलेबस वो कंप्लीट और करवा देगा। क्वेश्चन, और थोड़ा बोलना ना कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना, क्योंकि वही जो है पेपर टू थोड़ा सा, क्योंकि शायद आपके ग्रुप में ही मुझे लगता नहीं आईटी के ज्यादा बच्चे होंगे कि मतलब थोड़ा सा वो होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो भाई थोड़ा हो सकता है। बस वही की प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस शीट डालती थी अमन भाई ने भी, आपने भी अपने अपने सिलेबस का, उसकी आईटी का भी तो कोई प्रैक्टिस शीट नहीं मिली हमें कुछ भी, ठीक ठीक तो यार ठीक पता ठीक। भी नहीं चला। आईटी वाले भी या तो क्विज डलवाऊंगा या तो फिर बोल दूंगा कि जो लेक्चर लेता है उसी के एंड में ही, क्योंकि वहां पे इजी होता है। जैसे हम लोग अलग से अभी जब बनाते जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, मैंने भी देखा है, इसलिए मैं बीच में फिर अपने क्विज जो लेक्चर होते हैं लेक्चर के एंड में ही मैंने क्विज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो इजी है, तुम एक ही चीज पर वर्क कर रहे हो, उसी पे तुमने जनरेट कर दिया। फिर अलग से जब एफर्ट लगता है ना, अलग से तुम्हें अलग से बैठना पड़ता है, अलग से क्विज जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए, या जो भी करना होता है। तो इसलिए मैं उसे बोल दूंगा कि ट्राई करेगा कि वो वीडियो लेक्चर के एंड में ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो हम खुद ही क्विज जनरेट करके तुम्हें दे देंगे, उसकी दिक्कत मत लेना, ठीक है। तुम्हारे प्रैक्टिस वाला सीन हो जाएगा। और किसी का कुछ डाउट है भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी चीजें हो, कुछ भी शेयर करना हो, पूछ सकते हो। नहीं भैया अभी तो कुछ नहीं है, सब सही चल रहा चंगा है। से, सब चंगा से। सही किसका है। कितना कितना बैकलॉग बचा हुआ है अब मुझे ये पता है बता क्या? दो यार, किसने किसने कहाँ तक कवर कर रखा है, मतलब तुम लोग के सिलेबस तो अप टू द मार्क चल रहे हैं, मतलब हमारे साथ पैरेलल ही चल रहे हो, हमने जितना पढ़ा रखा है वहां तक चल रहे हो, या किसी का भी 10 वीडियो लेक्चर पीछे है, या किसी का बहुत ज्यादा पीछे है, ऐसे बताओ, इंडिविजुअली बताओ एक एक करके। मेरा मेरा मैथ का है और इंग्लिश का है, बस वो मैं कवर कर तुम्हारा लूंगा। मैथ इंग्लिश, ठीक है। अंकित भाई। मेरा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स रह रहा है, क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा उसको पीछे कर रहा हूँ। बाकी सारा अप टू डेट चल रहा है, और आज बुलियन वाला जो डाला है वो सब देखना है मेरे को, बाकी तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिख सकता है बस। ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कवर कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, तो एक दो बार वो लेक्चर देखो, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेटेबल सब्जेक्ट है। और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने सबसे एंड में एक लास्ट वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में। अगर तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर में स्पेसिफिकली दिक्कत है तो लास्ट जो मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें, उसमें मैंने उस पूरे तीनों लेक्चर का क्रक्स बताया, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस उतना उतना ही कर लेना। कि फेचिंग पता हो, डिकोडिंग पता हो, और मतलब मैंने वहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उतना ही चीज़ें तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। उतना बस नोट कर लो कि 8 बिट होता है डेटा बस, एड्रेस बस कितना बिट होती है, वो जो चीज़ें मैंने रटवाई हैं, या मतलब बोला है कि सर्कल करके कि भाई ये इंपॉर्टेंट, उतना ही चीज़ें तुम खाली अपने नोटबुक में नोट करके 2-3 बार देख लोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, क्योंकि 10 क्वेश्चन आना है यार, 10 क्वेश्चन में माइक्रो प्रोसेसर का मोस्टली 3 क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर से स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा है 2 से 3 क्वेश्चन, वो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक से आएगा, बेसिक से आएगा, मतलब जितना मैंने बताया बस उतना कर लो, मोर देन इनफ है। तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा है इसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी जिनको समझ में, जिनका थोड़ा बैकग्राउंड है वो रिलेट करके समझ जाएंगे, जिनका थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है वो मुझे पता था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा है तो वो भाई किसी को नहीं समझ में आता, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, अगर तुमने पहले कभी नहीं देखा तो फिर बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। उसमें सी के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सी लैंग्वेज के। हाँ वही वही कह रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं यार उसमें, सिंपल सिंपल, वो भी मैं बहुत डीप कवर करवा दिया, मैं तुम्हें विजुलाइज करने के चक्कर में मैंने 3 लेक्चर ले लिया, वरना मैं एक लेक्चर में सोचा था माइक्रो प्रोसेसर खत्म करने का। तो ऐसा सीन है, मैं सोच रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको पढ़ते चला गया। फिर वो हेक्साडेसिमल बाइनरी वो भी मैं सोचा यार खत्म करते हैं, अच्छे से समझ ही जाओ सीधा सीधा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम थोड़ा लग यार गया। प्रेम भाई, अब वो भी करना थोड़ा लास्ट में, जैसे आप लोगों ने ये पूरा खत्म किया तो जैसे नहीं मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, हाँ ये फंस सकते हैं लास्ट में, अभी नहीं, 25-26 या जब भी मतलब 1 या 2 तारीख वो से हम स्टार्ट। ठीक है जो ट्राई अमन भाई करेंगे, ने ठीक बोला है। था कि करूंगा, अमन भाई क्या बोल मैं रहे थे अमन भाई? भाई बोल, अमन 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 भाई कह रहे थे पास हो गया। हम क्वेश्चन लेंगे। अमन ही सो रहा है, बताओ। बता भाई क्या बोला था अरे तूने? नहीं यार, कुछ कमिटमेंट दी थी अरे तो मैं उसको ये कह फुलफिल रहा था, करो।
नहीं नहीं, अरे मैंने ये कहा था कि जैसे जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करवाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको हम मार्क कराते हुए चलेंगे कि ये एग्जैक्टली याद रखना, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमने पढ़ाया तो डीप में घुस के है, ठीक है, उतना डीप में आने नहीं वाला है। जो इम्पोर्टेंट चीजें जो एकदम पिन पॉइंट आ सकती हैं वो टॉपिक हम बताएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे कि किस तरीके से आ सकते हैं, वो मैंने कहा था कि वो हम करवाएंगे अभी जब हाँ तो वो सिलेबस तो हम पंद्रह करवाएंगे बीस ही यार, दिन उसकी चिंता तुम लोग मत करो, वो हम करवाएंगे। ऊपर से अगर तुम्हें मान लो वो चीजें नहीं भी मिली तो जो हम पेपर सॉल्व करवाएंगे वहीं पे वो सारी चीजें बताते जाएंगे का ना, कि ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, मतलब हम वो चीजें ऑल्दो हमने वो सब्जेक्ट जब हम पढ़ा रखा है, जो भी हमने वीडियो लेक्चर ले रखा है, उसके एंड में हम ये चीजें पहले ही बता देते हैं। इस टॉपिक का ये है, हम पूरा समरी, तुमने देखा हो कोई भी लेक्चर देखा होगा, उसकी समरी में लास्ट में जनरेट करता ही हूँ कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना, पूरा स्क्रॉल करके जाता हूँ तुमको बताने। तो अगर कहीं भी वहां पे नहीं हुआ तो वहां से तुम अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट की पॉइंट का, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे यूनिट में। नहीं भी अगर कुछ चीज़ों का हुआ होगा तो हम जब वो पेपर सॉल्व करवाएंगे, कुछ ही करवाएंगे, क्योंकि यार हमारे पास भी उतना टाइम है अब, है नहीं ना। हमें भी बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना है, हम भी ये कोर्स के चक्कर में हमने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिए इस पे। तो हम लोग का भी बहुत सारा चीज़ों का अभी प्रेम बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो हम लोग अब अपने पे फोकस करेंगे थोड़ा। प्रेम तो अभी तो जाने इसलिए भी वाला है, अभी तो अरे 3-4 वो दिन के लिए चीज़ बाहर ही रहेगा। वो डिस्कस मत करो साले वो बाद में हो जाऊंगा, वो बात की बात है, ठीक है। ठीक है एन तो भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे अरे थे? यार वो हम लोगों का सीन चलता रहता है यार, एसएसबी का सीन जानते ही हो, कहीं ना कहीं हम लोग का बुलावा आता रहता है, बस यही है। चलो तो इसीलिए हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और उदय भाई, प्रदीप भाई, धीरज यार कुछ तो बोलो, तुम लोग एकदम शांत रहते हो, कुछ इंटरेक्शन करोगे तब तो हमें पता चलेगा कुछ सीन है, कुछ बताओ यार, कुछ दिक्कत आ रही है कुछ। एडमिट कार्ड अभी नहीं है ना? अभी नहीं आया, आएगा तो हम लोग बता देंगे, चिंता ना करो। एग्जाम डेट तो आ गई भाई। रेडी रहना भाई यार, एग्जाम तुम लोग डेट अब थोड़ा सा ना कब? अपना एफर्ट 11 थोड़ा जून लगाओ यार, हाँ? अब थोड़ा जोरों शोरों से, मतलब वो डेडिकेशन शो कर दो। कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं है, 15 दिन मोस्टली इधर हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा रिवीजन रिवीजन का फैक्टर रहता है, मतलब जब लास्ट वो एडमिट कार्ड का डेट आएगा, मान लो जून तक, जून फर्स्ट के बाद तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तुम्हें बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है। तो अभी तुम अपना जोर लगा सकते हो, जो तुम्हारा कुछ वीक टॉपिक है या तुम्हारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट चुभ रहा है, जैसे कि मान लो किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो इतने दिन में। उसके बाद फिर तुम्हें खाली फोकस करना है सैंपल जो पेपर दिया है उसको देखने में, या जो हमने इंपॉर्टेंट दिया है उसको रिवाइज करने में, मोस्टली टाइम इसमें एग्जॉस्ट करना। और अभी अगर जैसे हम लोग अभी भी तुम्हें बर्डन नहीं दे रहे हैं, तुमने पूरे थ्रू आउट दिस कोर्स तुमने देखा होगा, हमने 2 लेक्चर 3 लेक्चर ऐसे दिए हैं। हम खुद ही तुम्हें बर्डन नहीं देना चाह रहे ताकि तुम अपना कवर कर सको, इसलिए हम तो चाह रहे थे कि बैकलॉग ना हो, फिर भी लोगों के बैकलॉग हो रहे हैं तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कवर कर लोगे। बट एटलीस्ट 6 आवर भाई ट्राई करो, एग्जाम डेट सेल्फ स्टडी दो। क्या है? एग्जाम डेट, एग्जाम डेट यार 1 से 15 जून के बीच में ग्यारह एक्सपेक्टेड है। जून को भाई। 1 से 15 जून है ना शायद, वो हाँ, पोस्ट में मैंने हवलदार बताया का था। 11 जून को पेपर नोटिफिकेशन आया अभी। अभी वही नोटिफिकेशन ही तो मैंने पब्लिश किया था, ग्रुप में भी डाला था मैंने उसका स्क्रीनशॉट, देखा होगा। अभी नोटिस आया है कि 11 जून को पेपर है। अभी आया है? अरे अमन देखा हाँ अभी तूने? है। हाँ अभी चेक किया मैंने। रुक जा भाई, 11 जून को उसका हवलदार का पेपर 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। वो फिर हाँ अग्निवीर भाई का ना मैंने हो यार। चेक कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं भी चेक ही कर लूं, अग्निवीर वाला ना सीन हो, क्योंकि अग्निवीर के पहले स्टार्ट होंगे ना, उन्हीं के साथ अपना होना होना है। एडमिट जाएंगे कार्ड भी बना रिलीज किया, कि एडमिट कार्ड भी रिलीज किया? एडमिट कार्ड उसको शाम को होंगे, इवनिंग दिखा रहा है। इवनिंग दिखा रहा है, चलो देखते हैं, आने दो। सुबह चेक करेगा, सुबह चलो बताऊंगा, अभी मेरा अभी नेट भी शायद चल नहीं रहा है, चल चल खुल नहीं पा रही है। कोई नहीं, तुम लोग यार अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो अच्छे से, जितनी चीजें तुमने कवर कर रखी है ना उसको रिवीजन करते जाओ, नेट सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है तुम्हारे लिए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है भाई अमन, थोड़ा कह रहा हूँ नहीं कट रहा है। है, मुझे ही इसकी आवाज नहीं आ रही या तुम लोगों को भी नहीं आ रही है?
एक बार अपने एंड से रिप्लाई कर देना तो। अरे साइट नहीं चल रही, साइट। साइड नहीं चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हें स्लाइड लाइट में कोई दिक्कत नहीं आई ना भाई? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? उसका कोई दिक्कत नहीं है स्लाइड को देखने में, या मतलब हमने जो जनरेट जनरेट करके तुम्हें दिखाया है सारी चीजें, नोट्स वोट्स पढ़ने में, रिवीजन करने में, तुम्हें कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है ना? बताओ भाई, कोई तो अपना मुंह खोल लो। हाँ भाई, नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। और ग्रुप कुछ में भेज किसी का दिया है भाई तो नोटिफिकेशन। बताओ भाई। अच्छा ठीक है, ए अमन पढ़ लेना जरा, ग्रुप में आया हुआ है। मैं खुद ही पढ़ ले रहा दूंगा भी हूँ। भाई। हमें हमें ही अपना भेज है देना 11 यार, तारीख को। पेपर 2 वाला में भेज देना यार। आ रहा है, आ रहा है, सबको भेज देंगे, रुक जाओ। नेट चल जाने दो फिर भेज भाई देंगे। इसको पर्सनल बाकी चैट पे भेजना तो। पर्सनल पे भेज दो यार, किसी को भी, एडमिन ओनर जो भी तुम्हें दिखे उस पे पर्सनल पे भेज दो ना, वहां से शेयर करना इजी रहता है। ग्रुप में अभी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना, वहां से शेयर नहीं हो पाएगा। जॉइन इंडियन आर्मी आया तो भाई सही कह रहा है बंदा। हवलदार, सिपाही, फार्मा, हवलदार एजुकेशन, एग्जाम डेट 11 जून, एडमिट कार्ड 15 मई इवनिंग। 11 जून फिक्स है भाई, डेट तो एग्जैक्टली दिख गई। 11 जून। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, सही है। 11 जून इज गुड। जुलाई मैंने एक्सपेक्ट किया था पर ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है प्रोसेस करवा लास्ट ले टाइम ये हुआ था तुम्हारा। 4। हाँ लास्ट टाइम जुलाई तक गया था, तो हो सकता है इस बार तुम्हारा प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो, तो इसलिए रनिंग वनिंग भी जॉगिंग वॉगिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर देना थोड़ा बहुत, कि एकदम लैग ना कर पाओ है। जिसका थोड़ा फिजिकल का इशू है, जैसे बॉडी वेट रेशियो जिसका थोड़ा सा तंग है वो तो स्टार्ट ही कर देना। जिसकी फिटनेस ठीक है वो थोड़ा बाद में भी करेगा तो वो मैनेज कर लेगा, मतलब इतना हो जाता है। किसका ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अमन तेरा है क्या? अभी आवाज आ रही है साहब? चलो ठीक है भाई, और किसी को कुछ बोलना है तो बताओ, फिर हम क्लोज करेंगे मीटिंग, क्योंकि लेक्चर भी तुम्हें देखना होगा, लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है दो दो, तो उसको सीन करो। बाकी एक और लेक्चर हो सकता है अभी आ जाए तुम्हारे पास, अभी मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया है बट पॉसिबल ही दे दूंगा। और किसी को कुछ कहना है भाई तो रखें, वरना फिर खत्म करते हैं मीटिंग। बोलो। और वो सजेशन बता दो यार, उसका क्या सीन है? वो हम प्रोवाइड करें तुम्हें एज ए लिंक, लिंक के फॉर्मेट में, या हम खुद पढ़ाएं? क्योंकि हम फिर तभी पढ़ाएंगे तो भी वही चीजें होंगी, तो उसका क्या सजेशन दोगे तुम? कौन सा भैया? जैसे रीजनिंग जो पढ़ना है, रीजनिंग जैसे कोडिंग डिकोडिंग होते हैं कुछ, तीन दो तीन टॉपिक है। अमन तू अपना बंद कर लेना जरा। तो वो हम सोच रहे हैं, या तो जहाँ से हमने पढ़ा है, हमने अपना खुद प्रिपरेशन करी है, ज़्यादा नहीं है, वहाँ से रिवीजन हो जाता, मतलब रिवीजन वाले लिंक हो जाते हैं। एक मैथ्स मैनिया करके चैनल है, वो सब बहुत इफिशिएंटली अपना पढ़ा रहे हैं। तो वो चाहो तो हम वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और चाहो तो हम खुद भी पढ़ा देंगे, ऐसा भी पढ़ाने का सीन हमें दिक्कत नहीं है हमें पढ़ाने में। बट तुम्हारा हम चाह रहे हैं मैक्सिमम बेनिफिट हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस यार करवाएंगे, चिंता ना करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस कि हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करवाएंगे वो मैंने अभी बताया ना, कि हम पेपर सॉल्विंग करवा रहे हैं सैंपल पेपर की। मतलब जैसे ही अपना ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है अभी, नेक्स्ट कल या परसों तक अपना कंप्लीट हो जाएगा, कुछ जो एक दो बचे हुए टॉपिक, उसके बाद हम सीधा अपना पकड़ लेंगे सैंपल पेपर का। ठीक है, जो भी कहोगे, हम स्टार्टिंग के कुछ 4 या 5 पेपर सोच रहे हैं सॉल्व करने का, जितना हो जा सकता है मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कोई भी रैंडम सा उठाएँगे, उसके बाद दोनों लोग कवर करते चले जाएँगे कि कैसे-कैसे सॉल्व करना है, कैसे-कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या कैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन को देख के उसको अटेम्प्ट करना है, या क्या थॉट होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन को देखकर या उन ऑप्शन को देखकर,
या उस टॉपिक में से कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे ही हम हाईलाइट कर देंगे। और वो चीज़ें एज़ अ रिकॉर्डेड, जैसे हम अभी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही लेक्चर के फॉर्मेट में दे देंगे। मतलब 30 मिनट्स का या 25 मिनट जितना भी होगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो अगर हम पॉसिबल होगा, तुम्हें अगर जैसे लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हम तुम्हें हिंट भी प्रोवाइड कर देंगे, या कहोगे तो हम तुम्हें क्वेश्चन भी सॉल्व करके प्रोवाइड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब तुम सोच सकते हो 150 मिनट अगर हम खाली क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें दिखाएं दिख करके, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तुम्हें भी उतना इतना टाइम बैठने में प्रॉब्लम होगी यार, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का लेक्चर थोड़ी ना अटेंड कर पाओगे। तो वो सीन है। इसलिए हम थोड़ा क्रिस्प रखेंगे और हिंट देते रहेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद तुम्हारा रिव्यू भी लेंगे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद तुम्हारे एंड से हम तुमसे बोलेंगे कि भाई ये सैंपल है, आज तुम्हारा होमवर्क है, आज तुम ये कर लो, अटेम्प्ट कर लो। फिर तुम्हारा रिवीजन जो अभी, मतलब जो चीज़ें तुम पढ़ रखे होगे, उसका प्रीवियसली रिवीजन करते जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें देखा देखा लगेगा, बट एग्जैक्ट आंसर तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन इस पूरे उसमें, क्योंकि हमने तुम्हें बहुत क्रिस्प चीज़ें प्रोवाइड की हैं, हम तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दिए ही नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा रिवीजन बहुत आसान हो चुका है। मतलब कुछ भी पढ़ने पर तुम्हें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी तुम किसी किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से बेटर तुम अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत जल्दी कर पाओगे, क्योंकि हमने मोस्टली 8 से 9 वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। अच्छा, इन्फो ऑप्स का सीन है यार, उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, बट उसका मैं ट्रिक बताऊंगा तुमको, देख लेना। इन्फॉप्स के फेवर में तुम्हें उसकी बहुत बेनिफिट मिलेगी। इन्फॉप्स का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, तो हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना होता है। वो चीज़ें तुम खाली इन्फॉप्स का जो हम सैंपल करवाएंगे, वो चीज़ें तुम देखना अच्छे से, ठीक है। हम तुम्हें इन्फॉप्स की बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या, मतलब एक मेथडोलॉजी है कि कैसे क्वेश्चन को अगर नहीं भी आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, तब भी तुम बहुत अच्छी स्किल्स के साथ उसको करेक्ट ऑप्शन तक ले जा सकते हो। इतना सीन है इन्फोऑप्स। इतना इजी टॉपिक है। मतलब इन्फोऑप्स में तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता, तुम खाली हम लोग के जो लेक्चर है वो अटेंड करो। लेक्चर से समझ में आता है तो समझो, नहीं समझ में आता है तो जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फोऑप्स में ही, उसके टर्मिनोलॉजी, मतलब जो टॉपिक लिखे हैं उसकी हेडिंग, वो चीजें अपने माइंड में ग्रस्प करने का ट्राई करो। वो जो हेडिंग है ना, वहां पे जैसे कोई मीडिया लिटरेसी, अगर मैंने जैसे पढ़ाया है मीडिया लिटरेसी एंड एथिकल्स टूल्स, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बताइए, इसके क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, या इसकी एप्लीकेशन है क्या है, या इसका क्या क्या हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, या हमारे एग्जाम्पल जो मैंने रिलेट करवा के बताए हैं, उसको तुम अपने आंसर को फाइंड करने में उसका यूज कर सकते हो। ऑल्दो मतलब वो सारी चीजें तुम्हें तब आएंगी जब तुम्हें उस चीजों की डीपली नॉलेज होगी। बट अगर नहीं भी है, तुम्हें ऊपर ऊपर से भी नॉलेज है, तो हम ऐसा करवा देंगे, हम तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा उसी टाइम पे ही। मैं तुम्हें एक एक ऐसी ऐसी मेथड बताऊंगा कि उसमें तुम वो वहां से कीवर्ड पकड़ोगे क्वेश्चन से ही। तुम ऑप्शन के चारों में से ऑप्शन जैसे पूरा पढ़ोगे, हाँ ये चीज है, इसके लिए तुम्हें चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने होंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो तुम ऑप्शन तक पहुंच नहीं पाओगे, सबसे बड़ी बात है इन्फो ऑप्स में, ठीक है। क्वेश्चन को जब तक समझने की ट्राई नहीं करोगे, तुम अगर बहुत फास्ट चलोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें इतना टाइम मिलेगा, तुम आराम से सो सकते हो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके, इतना टाइम है तुम्हारे पास। तो तुम भागने का ट्राई ही मत डिस्टर्ब करो। इतना टाइम है तुम्हारे मतलब पास, इतना टाइम है कि तुम बहुत आराम से सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। कुछ बोल रहे थे क्या अंकित? मैं प्रेम भाई कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम था, तो कोई हाँ ठीक है, ये कोई वो दिक्कत तो नहीं नहीं। है, लीव कर लो, लीव करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ओके। इम्पोर्टेंट कुछ है तो लीव कर सकते हो। मैं भी अभी जस्ट 1-2 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। तो इन्फॉप्स का मैंने सीन बता दिया, ठीक है। हम लोग जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तो हम तुम्हें मेथडोलॉजी बता देंगे कि कैसे टैकल करना है इन्फॉप्स वाले क्वेश्चन से। उसमें कुछ कीवर्ड होती हैं, वो हमें ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके रिलेट करके निकालना होता है, ठीक है। वहां से हम बता देंगे। और कुछ चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, वो चीजें टाइम टू टाइम तुम्हें पता चल जाएगा। आइडियल स्कोर रहेगा यार, अगर प्रियोरिटी 2 के हो तो आइडियल स्कोर तुम मत ही सोचो, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का सोचो, मैक्सिमम स्कोर करना है। प्रियोरिटी 1 के हो तो 110 में ही तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा, 110 तक। हाँ, इस बार थोड़ा कंपटीशन हाई है, पर फिर भी 110 से ऊपर मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगी, 110 से 120 के बीच में, ठीक है। प्रियोरिटी 1 है तो तुम तो आराम से ही चिल मारो, बस क्वालिफाई कर लेना। रिटर्न रिटर्न क्वालिफाई करना भी इतना टफ नहीं है, अगर इन्फोऑप्स की बात कर रहे हो तो। क्योंकि देखो, इन्फोऑप्स में ही खाली ट्रेड ट्रेड 50 नंबर का है, उस 50 में ना ज़्यादा तो तुम टारगेट कर सकते हो 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स तो ला ही सकते हो, तुक्के में भी 40 तक आ जाते हैं, बहुत लोग ही जाते हैं।
तो अगर 35 ही मान लो, तुम इन्फो ऑप्स 50 क्वेश्चन में 35 ला रहे हो, और जो उसके अलावा 50 क्वेश्चन है, उसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है, वहां पे तो तुम 35 ला ही सकते हो मिनिमम। मैं एकदम एक्सट्रीम केस मान रहा हूँ। 70 यहाँ से हो गए, 45 तुम या यहाँ से स्टार्ट कर दो, या 40 मान लो। 40 मान लो पेपर वन का मिनिमम, क्योंकि 40 यार बहुत मैं लोअर मान रहा हूँ, इतना तो हर कोई स्कोर करता है। तो 40 अगर तुम यहाँ मान रहे हो, तो 70 और 40 110 ऐसे ही हो गए। तो ये एकदम बेसिक क्राइटेरिया है, तुम्हें अगर उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तब। बाकी अगर तुमने अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो इसका ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर तुम प्रेम कुछ भाई, हेल्प करो। हाँ बताओ भाई। अ, उन्होंने जैसे नोटिफिकेशन में बताया कि 40% चाहिए, मतलब एटलीस्ट 60 मार्क्स तो चाहिए होंगे ना? 40% चाहिए मतलब? रिटर्न का स्कोर, मतलब क्वालिफाई यार होने के लिए। मिनिमम पे मत जाओ। देखो 40%, 60%, नहीं, 50%, इस मैं पर तुम सोचो ही मत ना। जैसे नहीं पूछ रहा तुम हूँ अगर, मैं सिर्फ। अब अगर जैसे, हाँ बोलो हाँ बोलो क्या तुमने बोलो। बोला कि इन्फो 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 के लिए 110 का चाहिए, तो मतलब आईटी साइबर के लिए कितना, मतलब मिनिमम चाहिए? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो अगर तुम लिंग्विस्टिक से हो तो तुम्हारा 80, 70 से 75, 75 से 80 भी स्कोर कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम इन्फो ऑप्स या आईटी साइबर के हो तो तुम्हें 100 प्लस स्कोर करना ही करना है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन एटलीस्ट। 100 प्लस तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, तू तभी क्वालिफाई होगा। उसके नीचे जाओगे तो रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर तुम्हारे से किसी ने, जैसे बहुत लोग अपीयर करेंगे, तो वो एग्जाम के लेवल पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि यही है। एग्जाम का लेवल हो सकता है अगर टफ कर दे तो फिर ये कट ऑफ घट जाएगा। अगर एग्जाम का लेवल और इजी कर दिया तो कट ऑफ और बढ़ जाएगा। तो ये सीन है। बट मोस्टली केस क्या है, जो लास्ट ईयर हमने फेस किया है, हमने देखा है। मेरे 107 मार्क्स थे, मैंने तुम्हें सीधा दिखा ही दिया था अपना आरटीआई जो हमारा आया था। तो 107 मार्क्स पे अगर मैं क्वालिफाई किया हूँ तो वही एक्सपेक्टेड तुम मान सकते हो। वो एक बैरियर है तुम्हारा 100 प्लस का सीन। अमन अमन के भी शायद 103 या 106 के समथिंग ऐसे ही मार्क्स थे, ठीक है। तो 100 प्लस जिनके थे वो मोस्टली क्वालिफाई किए थे रिटन एग्जामिनेशन। और ये हम अपनी आरटीआई के माध्यम से तुम्हें बता रहे हैं। आरटीआई हमने लगाया था, तो आरटीआई का रिप्लाई आया था तो हम बता रहे हैं, वरना नहीं आता तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो डिस्क्लोज करते ही नहीं है कट ऑफ। तो तुम एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात है, तुम्हें एग्जैक्ट कट ऑफ पता ही नहीं चलेगी। तुम्हें बस वो बंदा पता चलेगा जैसे जिसने 98 स्कोर किया, आरटीआई उसने रिप्लाई मांग लिया, 98 स्कोर किया और वो क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 98 स्कोर वाला क्वालिफाई नहीं हुआ है, 99 वाला क्वालिफाई हुआ, मतलब 99 इसका कट ऑफ है। ये सीन होता है, आरटीआई से ही पता चलता है। और जब सब लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, सब लोग बताते हैं अपना कि मेरा आरटीआई आया था, रिप्लाई आया था, तब ये सारी चीजें पता चलती हैं। अदरवाइज तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये सीन है। बाकी तुम अपना 100 प्लस, 100 या 110 प्लस एक्सपेक्टेशन कट ऑफ मान सकते हो। इतना तो तुम्हें बेसिक लाना ही पड़ेगा टू क्वालिफाई दिस फर्स्ट स्टेज, ठीक है। उसके बाद फिजिकल है, उसके बाद इंटरव्यू है, ये सब एलिमिनेशन राउंड ही है एक तरीके से। सबके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट अभी तुम्हारा प्राइमरी केस है सीई क्वालिफाई करना, ठीक है। समझ गए सब? ये का रिजल्ट कब तक आता है, मतलब इसका 1 मंथ रिजल्ट या? यार मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आ जाता है। बट एक मंथ लास्ट टाइम लिया था, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मंथ से ज्यादा नहीं जाएगा, एक मंथ में ही आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ओके ओके। और मतलब इस सीए का रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही मतलब फिजिकल होता फिजिकल है आ क्या? जाता है, हाँ। जैसे सी का रिजल्ट आया, तुरंत तुरंत तो नहीं, उसके बाद एक मेल आती है, या एक तुम्हें वो आएगी उनकी तरफ से, मेल तो आती है। फिर मेल आएगी तुम्हें फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए तुम्हें मेल आएगी, और वो मेल क्या कहते हैं, जो फिजिकल का मेल आता है वो कभी कभी जेडारो वाइज, मतलब एआरओ वाइज आता है। तो किसी को जल्दी बुला लेता है, किसी को बाद में बुला लेता है। तो मान लो जैसे लास्ट टाइम हिसार वाले और उधर हरियाणा साइड वालों को बहुत फास्ट बुलाया था। मतलब उन्हें 15 दिन या शायद 10 दिन का भी टाइम नहीं मिला था फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, फिजिकल के लिए। तो तुम्हारे पास मतलब बहुत कम चांस है। अगर तुम्हारा फर्स्ट कॉल हो गया, मतलब पहले ही इनिशियल पीरियड में ही बुला लिया, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा अगर तुम पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो तुम रिदम में नहीं आ पाओगे कभी भी। फिजिकल इतना इजी नहीं होता है, इतना बता दे रहा हूँ तुमको। फिजिकल तुम्हें हमेशा ही अपना बेसिक तो एटलीस्ट बना के चलना है। तुम्हारा टाइमिंग नहीं बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन तुम अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, रनिंग ही नहीं कर रहे हो, ये सबसे मतलब वर्स्ट केस है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा जल्दी हो गया। बाकी हम लोग का सीन ये था, हम भी ऐसे ही थे।
वेले पड़े थे, हम लोग भी प्रिपेयर नहीं कर रहे थे भाई, हम लोग ये सब वैकेंसी बहुत बाद में सोचे हैं कि अब इसके लिए डेडिकेशन से लगते हैं। हम लोग के 20 दिन का टाइम मिला था, उस 20 दिन में मैंने कंप्लीटली प्रिपरेशन किया, 20 दिन में मैंने पूरा फिजिकल को तोड़ा है, अपनी पूरी रनिंग को। तो रनिंग कर सकते हो, ऐसा सीन नहीं है, वो तुम्हारे फिजिक्स पर डिपेंड करता है, तुम्हारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि कौन कितना कैपेबल है, ठीक है। बट फिजिकल हो जाती है हर किसी से, अगर तुम बेसिक, तुम्हारा बॉडी वेट रेशियो सही है या तुम्हारी बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो तुम फिजिकल आराम से क्लियर कर लोगे, इतना टाइम मिल जाता है। अग्निवीर थोड़ी ना है कि तुम्हें रस्सी गिरा दिया 5:45 पे ही ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल इजी है क्लियर करना। हाँ भाई, मैंने भी मतलब नेवी का दिया था और एयरफोर्स का, मैं उसने भी मेडिकल में प्रॉब्लम आया था। मतलब वहाँ पर चश्मा चलता है ना हवलदारी हाँ में। हाँ, चश्मा चश्मा अलाउड है। बेसिक वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, चश्मा मतलब जब मेडिकल होता है तो वो बोलते हैं चश्मा निकाल दो, बाकी तुम्हारी सारी हाँ चीजें वो चेक करते हैं। और चश्मे का भी मतलब सीन मेडिकल मेडिकल कब में होता आउट है बहुत, मेडिकल के? जैसे फिजिकल क्वालिफाई किए उसके नेक्स्ट डे ही तुम्हारा मेडिकल आ जाएगा, या नेक्स्ट के नेक्स्ट डे, मतलब अगले 2 दिन में तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना क्वालिफाई करने वाले, तो बैच बना देते हैं एक एक करके कि अभी तुम्हारा ये फर्स्ट बैच है। चेस्ट वेस्ट भी मेजरमेंट होता है ना, जैसे फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो पहले चेस्ट मेजरमेंट होगा, फिर फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद तुम्हारा चेस्ट मेजरमेंट होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं, और तुम्हारा बायोमेट्रिक वेट्रिक सारी चीज़ें होती हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे चेक होते हैं एग्जैक्टली, जो तुम्हारा ये सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी तुमने रिक्वायरमेंट फिल की हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारी चेक होंगी। उसके बाद तुम्हारा मेडिकल होता है, मेडिकल थर्ड स्टेज है समझ लो तुम्हारे, मतलब इसमें ही फिजिकल के बाद, ठीक है। मेडिकल तो उसके बाद आएगा। तो मेडिकल बहुत चिल है, मतलब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें तो वो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जितना जितना वो बोलते जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम मेडिकल डिस्कस के कर बाद लेंगे। मतलब टेस्ट जो बताओ। अपना इंटरव्यू है वो कितने बार मतलब दिन बाद होता है? मेडिकल के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, मेडिकल के यार हम लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 मंथ मिनिमम शायद मिला था, 1 डेढ़ मंथ तो मिनिमम मिलेगा ही तुमको आराम से, मतलब तुम जीरो से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर तुमने कुछ भी इंटरव्यू का प्रिपेयर नहीं किया तो तुम महारत हासिल कर सकते हो, इतना टाइम मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू की चिंता ही मत करो, इतना टाइम मिलेगा फिजिकल। क्योंकि जानते हो क्या, मेडिकल में भी बहुत लोगों को वो मिलता है, रिव्यू मिलता है, मतलब पॉइंट मिलते हैं, तो उसके लिए वो उनको वो बफर जोन, बफर पीरियड डिस्पेंसरी होता है, रिजेक्शन। वो सारी चीजें क्लैरिफाई करनी होती है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। तो वो सारी चीजें जब हो जाती हैं, उनका डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है फाइनल तक, तब इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, ठीक है। ये सीन है। ओके ओके। भाई मुझे एफकेट का भी एक पूछना था, वो जो अभी आपने देखा होगा उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है। एफकैट का क्या सीन है, बताओ, पूछो जो भी पूछना है। एफकैट का क्राइटेरिया ये चेंज हुआ अरे है कि तुम्हारा वो क्राइटेरिया 50, मतलब वो 60% का मार्क्स हट गया है शायद। हाँ हाँ 60 वाला। मिनिमम बैरियर हट गया, अगर मेरा क्या तुम्हारी है, परसेंटेज, ग्रेजुएशन में 55 है। हाँ तो तुम अब एफकैट दे सकते हो सिंपल। हाँ वही पूछना था। मतलब आपने तो क्लियर किया है, उसी के लिए कैसे कहाँ से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि एफकैट के वो लिए, इंग्लिश क्या होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना। हाँ एफकेट के लिए देखो, एफकेट का वो हटा दिया है बैरियर, तो तुम अब एफकेट के लिए तो प्रिपेयर कर ही सकते हो, 55 अगर परसेंटेज है। तो तुम क्या करो, एफकेट के लिए थॉरली कोई चैनल फॉलो करो। जैसे मैं तुम्हें कुछ जगह सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे ये पीडब्ल्यू है डिफेंस वाला, ओके। वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, कुछ यूट्यूब चैनल है जैसे सीडीएस जर्नी को फॉलो कर सकते हो। हाँ हाँ एफकेट की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारा जीके जीएस पार्ट वहाँ से कवर हो जाए। बाकी एक एक संदीप ब्रार के सर हैं मैथ के लिए, तुम उनके हाँ। वीडियो लेक्चर देख सकते हो, एफकेट का उन्होंने पूरा सीरीज ही नहीं मतलब तुमने करवा रखा मुझे है। भेजा था वो मैथ्स हाँ का वो वो मैंने वहां शायद से तुम्हें कर भेजा ही लेंगे रखा है। मतलब। वो हाँ सारा पूरा मैंने। प्लेलिस्ट ही कर लेना, तुम्हारा एफकेट का सारी चीजें हो जाएगी। और हाँ वो इंग्लिश तो सबसे मैथ्स का पूरा इम्पोर्टेंट हो होती है, जाएगा बट। एफकेट में हाँ इंग्लिश इंग्लिश और तुम्हारा, जीएस का थोड़ा। इंग्लिश और जीएस का थोड़ा वेटेज है, तो जीएस फिर भी तुम सीडीएस जर्नी से कर सकते हो, इंग्लिश भी सीडीएस जर्नी वाले करवाते हैं। बट इंग्लिश तुम्हें और थोड़ा सा स्पेसिफिक चलना होगा, तो तुम इंग्लिश रानी, जो मैम है एक रानी, रानी मैम का नाम सुना होगा, हाँ तो हाँ वहां से कर सकते हो इंग्लिश, वहां माइक है। से हो जाएगा। या निमिषा बंसल करके है, वो भी उनका एक एडिटोरियल सेशन आता है, वहां से खाली तुम डेली डेली फॉलो करोगे, या उनकी सेट्स ऑफ 120 रूल्स हैं, वो चीजें कर लोगे, तुम्हारा इंग्लिश अपने आप हो जाएगा। उसमें तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा ग्रामर देखना पड़ता है।
वो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब उसमें तुम्हें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। एक्सकेट इज नॉट अ बिग एग्जाम और टफ एग्जाम नहीं है। तुम्हारा एजुकेशन हवलदार फिर भी टफ है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल आता है, एफकेट उतना भी हाँ टफ नहीं, नहीं है। मैंने एक बार दिया था, मतलब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में था, तो मेरा हम्म। 90 प्लस समथिंग आया था। मतलब इतना प्रिपेयर नहीं किया था मैथ्स तो, मतलब इस बिल्कुल बार किया भी इस नहीं था। बार इस बार जेएस थोड़ा और सा इस इंग्लिश। बार थोड़ा सा हार्ड हार्ड आया था, जो हाँ, एफकेट का लेवल 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 थोड़ा अप है, इस वो बार थोड़ा वो समझ इंक्रीज गया हो मैं। गया था, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी तुम्हारा 90 आया है नहीं। तो तुम्हारा क्वालिफाई हो हाँ जाएगा। मतलब, नहीं वो इससे पिछले वाली का आया था, जब मतलब मैंने, मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आया नहीं था। और इस बार रिजल्ट आया, पर मैं मतलब 60 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फॉर्म भी फिल नहीं किया। अच्छा, वो तुम्हारा 60% का क्राइटेरिया अब तो हटा दिया, चलो अब तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अब तो बहुत बंदे आएंगे मेरे जैसे। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से दो, क्वालिफाई करो यार, कहीं भी सीधा क्वालिफाई करके पहुंचो अपने डेस्टिनेशन पे, खत्म करो ये जर्नी वर्नी, चाहे जहाँ कहीं से भी बढ़िया सा बस जॉब लो, खत्म करो। क्योंकि एक जगह सिक्योरिटी वो पा जाओगे, फिर तुम अपना प्रिपेयर कर सकते हो आराम से, मतलब एक तुम्हारा टेंशन खत्म हो वो जाता है तो ना, है यार। वही चाहिए। चलो मेरा फिर भी है, बाकी मतलब और कुछ है तो। नेवी और एयरफोर्स से जब मेडिकल आउट हुआ, तब से मतलब दिमाग की पूरी, मतलब अरे कहीं ठीक पर है, होती है। ऐसे फोकस हम लोग नहीं कर रहा मेरिट था। आउट हो गए हैं तो क्या कर रहे हैं बताओ, हम लोग मेडिकल आउट हुए, अब खाली उस पर रोए बैठ के, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है ना। तुम तो मेडिकल आउट हुए हो, चलो ठीक है, बट कोई अभी मेरिट आउट होता है और एक मेडिकल आउट है, तो उसमें यही सीन है कि तुम्हारा लक सही नहीं है, तुम्हारा फैक्टर, लक फैक्टर उतना अच्छा नहीं है, बस सिंपल। देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, लाइफ बहुत बड़ी है भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, एक जगह से फेलियर होगी तो कहीं एक जगह मिल जाएगा तुम्हें। हार्ड वर्क करो, उसका कोई तोड़ नहीं है, बस। ठीक है। वो देख, और एफकेट के लिए मतलब टारगेट स्कोर क्या रखे, जैसे कि मेरिट इन मेरिट आउट का भी बहुत मतलब बड़ा वो रहता है। तुम्हारा नॉन टेक बैकग्राउंड है ना, टारगेट तुम्हें बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, 150, 150 या 160 इतना, 160 प्लस लोगे तब भी कभी कभी हो जाते हैं, मतलब इतना तो स्कोर करो मिनिमम, 160 प्लस इतना टारगेट करो अभी के लिए, क्योंकि तुम्हारा 90 है, इतने से अगर इतना ही पुश कर लोगे 160 150 प्लस ना, तो भी चांसेस हैं तुम्हारा। मेरिट वेरिट का उतना सीन नहीं आता यार, रिकमेंडेशन ही सबसे बड़ी पहाड़ है, वहां तक पहुंच जाओ फिर मेरिट वेरिट हो जाता है, फिर बाद में तुम एक और, अभी तुम्हारे पास बहुत अटेम्प्ट होंगे ना, 2-3 अटेम्प्ट, मतलब इसी अटेम्प्ट में अभी बेटर कर लो, बेटर सही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम हाँ। अपना हाईएस्ट मार्क स्कोर करने का ट्राई करना, और मान लो एक 160 या 150 टारगेट ले लो, इतना सही है तुम्हारे लिए अभी, ठीक है। उसके बाद तुम मॉक वॉक जितना मॉक दोगे, देखो मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बताऊं एफकेट क्लियर करने का, एसएससी सीजीएल हाँ। के मॉक लगाओ दबा के। एसएससी सीजीएल के मॉक अगर तुमने लगा दिए तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो जाता है, 160 मिनट में तुम्हें वही सारे सेक्शन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ओके। 100 क्वेश्चन वही 60 मिनट में अटेम्प्ट करते हो, वही एफकेट में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो तुम बहुत आराम से, मतलब वो सारी चीजें सेम ही क्वेश्चन लेवल आता है, और एफकेट का तो लो लेवल आता है, तो अगर तुम एसएससी सीजीएल वाले मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और अच्छा तुम्हें स्कोर आ रहा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं आ रहा है, 130 प्लस भी अगर एसएससी सीजीएल में स्कोर मार पा रहे हो, तुम्हारा एफकेट आराम से क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने सीजीएल के बहुत मॉक्स लगाए हैं और उसका मुझे बेनिफिट मिला है, तब से मेरा एफकेट हर बार क्लियर होते, मतलब होने लगा है, क्योंकि अब मुझे उसका वो पता चल गया है ना, क्या बोलते हैं उसका, वो चाबी, चाबी मिल गई है उसके खोलने की। ओके। ओके। तो सीजीएल, अगर तुम सीजीएल के मॉक लगाओगे ना, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा एफकेट में, ये है इसका सिंपल सा रूल, ठीक है। ओके। बाकी प्रिपेयर करो अच्छे से, जितना हमने अभी लेक्चर कवर कर रखा है वो कंप्लीट करो, दैट्स ऑल। हाँ और कुछ अभी भी डाउट मतलब होगा तो कभी इस भी कुछ बार, भी हो मैसेज कर दिया करो, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मैंने किया था कल पर, तो फिर मतलब आप क्या के बारे में पूछने का, फिर डिलीट किया, मतलब कंफर्म अच्छा, था, तो मैंने ग्रुप पे भी दिया सीरीज जर्नी के, तो कोई कंफर्म दिक्कत था नहीं, यही पूछने के लिए। ठीक ठीक भाई। बाकी लेक्चर आ चुके होंगे, तुम पढ़ो अपना बैच में, वर्दी बैच में अपने। बाकी बैच कैसा लग ओके। रहा है, मतलब सही सब चीज चल रहा है, बैच का रिव्यू दो, मतलब सिंपल, कैसा है हाँ। सारी चीजें अब तक जो हमने कवर करवाई, क्या क्या अच्छा, चीजें। हाँ बाकी सब ठीक। मेरे भाई लैपटॉप टैब हो गया, तो फोन पे वो वाइट स्क्रीन से वो, मतलब ऑल द टाइम वो फोन देखना पड़ता है,
फिर अच्छा भी मैंने नोट्स निकाल के रखे हैं, सिर्फ आईटी साइबर के नहीं निकाले, बाकी सबके हैंड रिटन नोट्स निकाले। फिर भी अभी थोड़ा केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट है, नोट्स निकालना बाकी है, वही चल रहा अच्छा, है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब बहुत ही कुछ नहीं आता, मतलब मैंने कभी किया भी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड नहीं होगा फिर तुम्हारा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं हाँ, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, का नहीं। स्टार्टिंग वाले जो मैंने लेक्चर करे थे डेमो लेक्चर, और उसके बाद वो वाली चीजें समझ में आई थी, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, नेटवर्क एनालिसिस उधर वाले टॉपिक, क्योंकि वो हाँ हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत उनके आया वेटेज था। ज्यादा है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताई थी, वाटर का एग्जांपल देके बताया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके थोड़े ज्यादा हाँ वेटेज है। हाँ माइक्रो प्रोसेसर वोसेसर अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो मैंने हाँ जितना रटवाया है उतनी चीजें तुम नोट करके चले जाओगे, हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, माइक्रो कंट्रोल वगैरह मतलब वो रटना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा-सा रटना पड़ेगा, अगर तुम्हें जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हें समझने में प्रॉब्लम होगी, वो मुझे भी पता था, हर किसी को होती है। तो वो थोड़ा-सा है हार्ड, मतलब हार्ड नहीं है, सब्जेक्ट तो हार्ड नहीं होता कभी भी कोई भी। बट वही है, जो उस बैकग्राउंड का है वो थोड़ा जल्दी रिलेट कर लेता है, जो नहीं है उसको थोड़ा-सा टाइम हाँ, लगता है। मतलब मेरा एडवांस मैथ तो थोड़ा बहुत है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन वो मैं इजीली ग्रास्प कर पाऊँ, बट फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी मतलब इतना नहीं, पर थोड़ा बहुत करने के बाद आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तो मतलब पूरा बर्बादी है। हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे उसका वेटेज भी इतना नहीं है भाई, 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत ज़्यादा 12 हो जाएगा। उसमें से भी 3 क्वेश्चन हाँ, आएँगे कुछ वो वहाँ पे नहीं, तुम्हारे। 12 क्वेश्चन है ना, हाँ, 12 ट्वेल्व क्वेश्चन। ट्वेल्व ट्वेल्व और तो 14। उसमें जो मैंने बताया तुम्हें, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले कुछ चीजें करनी होंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, केमिस्ट्री का हो गया वो तो। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने वो फर्स्ट बेसिक सर्किट थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चन करवाए, केवीएल केसीएल का वो फार्मूला याद रखना कि कैसे कैसे चीजें करवाई हैं। जो जो मैंने बता रखा है वही वही चीजें हम्म। खाली नोट कर लोगे, हो जाएगा, इनफ है, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके। चलो फिर क्लोज करते हैं, बाकी काफी टाइम हो गया ना मीटिंग का। और कुछ ओके। प्रॉब्लम होगी तो फिर बता देना, मैसेज कर देना, कभी भी वॉइस नोट भेज दिया करो, कुछ भी अगर समस्या हो, ठीक है। ओके। ओके। चलो ठीक है, बाय बाय, अच्छे से लेक्चर अटेंड करो। जय हिंद।